मेहरबान कदरदान, आपने इंसान को चांद पर जाते देखा है, हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ते देखा है, टाइटैनिक को ढूंढने समंदर की गहराइयों में जाते देखा है, लेकिन क्या कभी आपने किसी इंसान को मौत के मुंह में जाते देखा है? नहीं। तो जनाबे आला, आज दिल थाम कर देखिए बहादुरी और हिम्मत का हैरत अंगेज कारनामा बलजीत बोहरा का। वन एंड ओनली, कभी आग कभी धुआं। जनाबे आला, ये है मौत का कुआं। जल्दी कीजिए, शुरू होने वाला है मौत। है सिकंदर। और बलजीत सेठ, क्या कही थी हमने तेरे से? 100 फुट के आसपास भी नजर आए तो जिंदा गाड़ देंगे। चल भाग यहाँ से। जाते हैं, जल्दी क्या है, लेकिन हमारे बदले अपने स्टार ड्राइवर तूफान सिंह पर नजर रखें तो बेहतर होगा। ए रुक, क्या कह रही है? क्या क्या कह रही है? क्या मतलब क्या तेरा? सुन, आइए भाई साहब, माता जी जल्दी कीजिए, बहन जी जल्दी आइए, शुरू होने जा रहा है खेल, जल्दी कीजिए। सेठ प्लीज एक बार हमारी अर्जी मान लीजिए सेठ। कसम से 10 दिनों में सबकी छुट्टी कर दूंगा सेठ, नंबर 1। एक बार बोला ना। ए जटाधारी, गाना शुरू कर। करता हूं सेठ जी। मेरे पास एक केस आया है केडी, एक लड़के का जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता था। जैसा कि मैंने समझाया कि इस महीने मेरा हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए मैं ये केस नहीं ले पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह तुम ले लो। मैं ही क्यों सर? क्योंकि मुझे लगता है कि वो लड़का सिकंदर बेगुनाह है। अगर उसे कुछ हो गया या उसे जेल हो गई तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। उसके पिता से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। 9 लोगों के परिवार का अकेला कमाने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये केस समझ लो। चौबे सर, आप मेरे गुरु विद्याधर गोखले के सहपाठी हैं। आपकी बात मैं कैसे नकार सकता हूँ? अवश्य लड़ूंगा। चलिए केस के बारे में बताइए, किसकी हत्या हुई है? मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले आदमी तूफान सिंह की।
और 20 रेस में 30 फुट की ऊंचाई से गाड़ी नीचे गिर गई। उसका आधा शरीर उसके बोझ के नीचे दब गया और इंटरनल हेमरेज की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। चौबे सर, ये तो हत्या नहीं, दुर्घटना है। केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, सिंपल। केडी, ये केस इतना सिंपल होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। ये केस बहुत डिफिकल्ट है और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं हूं। तुम तो वो डिफेंस काउंसिल इंदर मोहन जायसवाल। इंदर मोहन जायसवाल जी, तो आप हैं अभियोग पक्ष के वकील? यस मिस्टर पाठक, एक बार आपके लिए केस लड़कर हारा था, अब आपके खिलाफ केस लड़कर जीतूंगा। गुमान है आपका? ना गुमान ना अनुमान, पूरा यकीन। हाफ एन आवर केस सॉल्व। मौत का कुआं, योर ऑनर, इस खेल का नाम मौत का कुआं यूं ही नहीं पड़ा। एक बंद कुएं में 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाना, एक छोटी सी चूक मौत को निमंत्रण देना है। और ऐसा ही उस दिन तूफान सिंह उर्फ राम खिलावन सिंह के साथ हुआ। वाहन चलाने में उनसे भूल हुई और ये दुखद दुर्घटना घटी। और इसका दोष योर ऑनर केवल परिस्थितियों को दिया जा सकता है, किसी मनुष्य को नहीं, अर्थात मेरे मुवक्किल सिकंदर उर्फ मनोहर माथुर को नहीं। हादसा ना की हत्या। वेरी गुड, आई एंटिसिपेटेड। मुझे मालूम था कि आप यहीं से शुरू होंगे। अदालत को यह भी बता दीजिए कि यह हादसा कैसे हुआ। ऑफ कोर्स योर ऑनर, पुलिस जांच और दर्शकों के अनुसार उस दिन तूफान सिंह की गाड़ी की गति अचानक धीमी पड़ गई, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय पकड़ टूटा और उनकी गाड़ी कुएं के तल्ले पे जा गिरी। आप शायद मेरी बात को ठीक से समझे नहीं मिस्टर पाठक। अच्छा, नहीं समझा, समझाइए ना। जी जरूर। ये तो सिर्फ मौत की वजह हुई। योर ऑनर, मैं इस मौत की वजह के पीछे जो वजह है उसकी बात कर रहा हूं। I'll explain it to you. योर ऑनर, तूफान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि तूफान के शरीर में अल्कोहल यानी कि देसी शराब के ट्रेसेस को पाया गया था। वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, अभी अभियोग पक्ष ने मेरी दलील पर मोहर लगा दी है। तूफान सिंह नशे की हालत में था, इसके चलते उसका संतुलन टूटा और ये दुर्घटना घटी। इसमें मेरे मुवक्किल सिकंदर का क्या दोष है? इस सवाल का सही जवाब मौत के कुएं के मालिक बलजीत सिंह देंगे। हुजूर, तूफान सिंह हमारा सबसे पुराना ड्राइवर था। पूरे 11 सालों से वो हमारे साथ था और इन 11 सालों में हमने उसे कभी भी शराब को छूते नहीं देखा। साइलेंस प्लीज। नशा करना तो दूर, वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। सुना आपने पाठक साहब? अभी आप ही बताइए कि जो इंसान शराब को छूता तक नहीं था, वो भारी मात्रा में शराब पीकर इस मौत के कुएं में उतरकर अपनी मौत को दावत भला क्यों देगा? मानना पड़ेगा मिस्टर जायसवाल, आपकी बात में वजन तो है, किंतु इतना वजन भी नहीं कि उसके तले आप मेरे मुवक्किल सिकंदर को दबा सके। ठीक है, तो वजन को और बढ़ा देते हैं। मेरे अगले गवाह को बुलाकर। राम राम सरकार। सरकार, हमारा नाम जटाधारी है। बलजीत सेठ के लिए मौत को कुआं हम ही बनाते। कुएं का सारा डिजाइन और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबका जो हमारे यहाँ तन में है सरकार। 4 जनवरी
कि उस अंतिम खेल से पहले तुमने क्या देखा था जटाधारी? जो देखा था सच सच बता। सरकार, वो कहा है कि बाद दिन तो हम नीचे बैठे खेल की तैयारी कर रहे थे, तभी हमने सिकंदर को तूफान सिंह के पास जाते देखा। वो कहा है ना सरकार की बाकी कुछ दिन पहले ही सिकंदर को बलजीत सेठ ने तड़ी पार किया था। तो बाबा खत्म हम चकराए कि सिकंदर वहां का कर रहे हो। यार तूफान, कैसे हो भाई? देख तूफान, तुमने हमारे और मोहिनी के बारे में जो सेठ जी को सारी बातें बताई है ना, इस बात से हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं, कसम से। अच्छा, यही बताने आया तो मुझे? यही बात है। और ये औरत जो होती है ना, वो चीज ही ऐसी होती है, हम मर्दों को आपस में लड़वा देंगी, उनका तो कुछ जाता नहीं, नुकसान तो हमारा होता है। बात तो तेरी सही है यार, वैसे भी ये मोहिनी है ना, बड़ी मीठी छुरी है। वही तो, अब उस मोहिनी के लिए हम दोनों आपसे दुश्मनी क्यों पैदा करें? गलत बोल रहा तो बोल। चाय पिएगा? चल चाय पिएगा। ओ बाबू भैया, हाँ जी। जरा 2 कड़क सुलेमानी लाना, स्पेशल वाली। इसलिए हम यहाँ हैं तुम्हें समझाने कि उस मोहिनी से जरा दूरी रहो, वरना तुम्हें भी ले डूबेगी वो। वो तो मुश्किल है। ये आ गई चाय। देख, तू तो जानता है ना कि मैं अंदर ही अंदर मोहिनी से कितना प्यार करता हूँ। सेठ की बीवी हुई तो क्या हुआ, दिल तो अपना भी है ना। ये बात तो सही है। चीयर्स। अबे चाय है जुकाम की दवा? अरे ये बाबू की स्पेशल चाय है, खेल शुरू होने से पहले के लिए एकदम परफेक्ट। इससे दिमाग खुला रहता है। पीले पीले, अरे पीले यार, हम कह रहे हैं ना, पीले, गटक जाए एक बार। सरकार, ये बात तो पक्की है कि बावखत उस चाय में शराब या ठर्रा मिला हुआ था, वरना वो कभी खुद से शराब नहीं पीता था साहब। योर ऑनर, यही वो 2 ग्लासेस हैं जिसमें सिकंदर और तूफान सिंह ने क्या कहा? सुलेमानी चाय पी थी। और इनके फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इसमें भारी मात्रा में देसी शराब यानी कि हाई कंटेंट ऑफ अल्कोहल पाया गया, योर ऑनर। जी हाँ पाठक साहब, इसका मतलब यह है कि आपके मौकिल ने जानबूझकर शराब पिलाई थी। श्रीमान इंदर मोहन जायसवाल जी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिए कृपया कर। जरूर। शराब पिलाई चाहे जिसने भी, चाय बनाई किसने? मेरे मुवक्किल सिकंदर ने या चाय वाले बाबूलाल ने? साहब जी, हमने कुछ नहीं किया साहब जी। साहब जी, हमको कुछ नहीं पता है साहब जी। हमें तो ये भी नहीं पता साहब जी कि उस दिन चाय में शराब मिलाई गई थी। हमने तो सिर्फ वो किया जो सिकंदर भाई ने करने को कहा, राम कसम। सुना सिकंदर, एक नहीं बल्कि 3 दिशाओं से यह साबित हो चुका है कि तूफान सिंह को नशा तुम्ही ने चलाया था। बाबूलाल और जटाधारी की गवाही और ऊपर से फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच। मान लो, अब तुम मान लो कि ये गुनाह तुम्ही ने किया है। बोल दो सच सिकंदर। मान लो सिकंदर, क्या जानबूझकर तुमने मारा उसको? हमने तूफान सिंह को खेल शुरू होने से पहले धोखे से शराब पिलाई थी सर। हमने। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। लेकिन हम जानबूझकर उसका जान नहीं लेना चाहते थे सरकार। हम तो बस हमारे साथ किया गया बर्ताव का बदला लेना चाहते थे। मोहिनी बलजीत सेठ जी की पत्नी, लेकिन पिछले 1 साल से मेरा और मोहिनी का संबंध था।
जज्बात की खबर सिर्फ तूफान सिंह को थी और वो जलता भी था क्योंकि मोहिनी को वो भी पसंद करता था। और ये राज की बात जाके उसने बलजीत सेठ जी को बता दी और अंजाम। सेठ जी सुन, आस पास इधर दिखना भी नहीं वरना खाल उधेड़ कर भूसा भर दूंगा, समझा? तूफान सिंह की चुगली की वजह से हमारा प्यार और नौकरी दोनों खड्डा में चला गया। इसी बात का बदला लेना चाहते थे हम तूफान सिंह से। 6 महीने पहले बलजीत सेठ ने एक टर्न ड्राइवर को काम पर से निकाला था क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। हमने भी तूफान सिंह को इसी तरीके से निकालने की सोची ताकि जिस तरीके से उसने हमारी नौकरी छीनी थी ठीक उसी तरीके से उसकी नौकरी छीने हम। बस सरकार, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, हम मारना नहीं चाहते थे उसे। लेकिन मारा तो। योर ऑनर, मैं आप ही बताइए कि अगर मैंने किसी बंदे को धोखे से शराब पिला दी और उस शराब के नशे में उस बंदे ने एक्सीडेंट कर दिया और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई, तो गलती किसकी, उसकी या मेरी? सिंपल क्वेश्चन, इजंट इट? मिस्टर जायसवाल सही कह रहे हैं केडी। सिकंदर का मकसद भले ही कुछ रहा हो, लेकिन उसका अंजाम एक आदमी की मौत थी। मिनट ऑन ट्रैक। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान यह कहता है कि केस इतना सहज और इतना सरल नहीं कि इसका निवारण केवल 20 मिनट में हो जाए। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं बलजीत सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। बलजीत जी, ये बताइए कि उस दिन जो गाड़ी तूफान सिंह जी चला रहे थे वो गाड़ी हर प्रकार से उचित अवस्था में थी, मौत के कुएं में चलाने लायक? जी हाँ, बिल्कुल। पक्का? पक्का। तो फिर क्यों बलजीत जी जिस गराज में आप अपनी हर गाड़ी की मरम्मत करवाते हैं वहां का ये अनुमानित आकलित बिल ये कहता है कि उस गाड़ी में जो गियर बॉक्स था उस गियर बॉक्स में खराबी थी। और लिखा हुआ है यहाँ कि तुरंत आपको वो गियर बॉक्स बदल लेना चाहिए। आपने बदला था गियर बॉक्स? जी, हम मानते हैं कि उसका गियर बॉक्स खराब था और हुजूर हम उसे उसी दिन ठीक करवाने वाले थे उस खेल के बाद। लेकिन बदला नहीं आपने? बदलने वाले थे हम, लेकिन बदला नहीं आपने? जी। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि मेरी ज़रा गियर बॉक्स वगैरह इन सब का ज्ञान थोड़ा सा सीमित है। ये बताइए कि गियर बॉक्स में खराबी होने के कारण क्या ये संभव है कि गियर स्लिप हो जाए और गाड़ी अचानक तेज़ गति से चलते चलते रुक जाए, झटके खा खा कर रुक जाए? क्या हो सकता है ऐसा? सही है ये? जी हाँ। और ऐसा ही हुआ क्योंकि दर्शकों ने भी देखा और दर्शकों ने अपने कथन में भी कहा कि तूफान सिंह की गाड़ी तेज गति से चलती हुई अचानक झटके खा खा कर रुक गई और उसके बाद कुएं के तले पर गिरी, जिसके कारण उनकी मौत हुई। आपने भी देखा था बलजीत सिंह? बलजीत सिंह जी, हाँ देखा था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तूफान सिंह की मृत्यु हुई आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स के कारण, जिसके उत्तरदायी आप हैं, और इसका दोष हमें आपकी गाड़ी के गियर बॉक्स को देना चाहिए, आपको देना चाहिए, ना ही वाहन चालक तूफान सिंह को, ना ही मेरे मुवक्किल सिकंदर को। क्या सही? लेकिन योर ऑनर, सिकंदर की इस हरकत को नजरअंदाज नहीं। मिस्टर बलजीत, क्या आप कबूल करते हैं कि मौत के कुएं में चलने वाली उस गाड़ी में कोई खराबी थी, दोष था? हम मानते हैं, लेकिन ऐसा तकनीकी दोष जिससे गाड़ी का हादसा भी हो सकता था। जवाब दीजिए मिस्टर वोरा। जी हाँ हाँ, हादसा हो सकता है हुजूर।
और हादसा हुआ योर ऑनर, ना की हत्या। द डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम तूफान सिंह उर्फ राम खिलावन सिंह की मौत एक दुखद दुर्घटना से हुई। इसकी वजह उस खेल के मालिक मिस्टर बलजीत बोहरा की लापरवाही है। इसलिए यह अदालत मिस्टर बोहरा पर कड़ी कार्रवाई करने का हुक्म देती है और सिकंदर उर्फ मनोहर माथुर को कड़ी चेतावनी देते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे इंद्रमोहन साहब, भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि कितना सही कहा था आपने। आधे घंटे में केस खत्म। केडी सर, वो जायसवाल आइंदा से आपको कभी टाइम का चैलेंज नहीं देगा। एक बार फिर से उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसी पर ही भारी पड़ गया। हाँ वरुण, कभी कभी अति विश्वास भारी पड़ जाता है। एक काम कर यार, एक बार जाकर जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी को चेक कर, वाकई खराब है या। पर अब क्यों सर, केस तो खत्म हो गया। हाँ लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि इस केस में कोई ऐसी बात है जो अब तक सामने नहीं आई है। एक बार चेक कर। हाँ वरुण बोल। गाड़ी में एक टूटी हुई घड़ी मिली है। और कुछ? हाँ सर, एक बहुत ही अजीब बात है। गाड़ी में जो गियर बॉक्स है वो बिल्कुल नया है और मैकेनिक का कहना है कि गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट रनिंग कंडीशन में। तो एक काम कर, उस गाड़ी को लेकर इंस्पेक्टर दवे के पास पहुंच। लेकिन सर, इससे केस फिर से खुल जाएगा और शक फिर से सिकंदर पर आ जाएगा। अगर सिकंदर निर्दोष है तो मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए मैं असली हत्यारे को खुला नहीं छोड़ सकता। यार पता नहीं क्यों पर तूफान सिंह की मौत हादसा नहीं है, उसे किसी ने मारा है। मतलब? यार जिस दिन तूफान सिंह की गाड़ी गिरी उस दिन माहौल में कुछ था, पता नहीं क्या, पर हमें पहले से महसूस हो गया था कि कुछ था। अबे क्या घुमा फिरा के बोल रहे हैं? अबे 9 साल से बाइक दौड़ा रहे हैं हम यहाँ पे। साला पता नहीं उस दिन बाइक की स्पीड अपने आप कम ज्यादा हो रही थी, अपने आप। इसका मतलब तुम ये बात कहना चाहते हो कि उस दिन तुम्हारी भी बाइक खराब थी? नहीं यार जटा, गाड़ी खराब नहीं थी, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार। मैं कह रहा हूं तूफान सिंह की मौत हादसा नहीं है, उसे किसी ने मारा ही है। हेलो जी हुजूर जी, हम पुलिस स्टेशन ही आ रहे थे अभी जी, अभी आ रहे हैं। मोहिनी, ये क्या कर रही हो मोहिनी? सेठ जी ने देख लिया तो? बलजीत तो थाने गए हैं पूछताछ के लिए, इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। और ये क्या है, तू कहाँ जा रहा है? हम वापस भोपाल जा रहे हैं, अपने परिवार के पास। हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और हमारा क्या होगा? नहीं मोहिनी, हमारे बीच जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन अब हम बलजीत सेठ जी के साथ और नमकरामी नहीं कर सकते। अरे वाह, तेरे को बचाने के लिए हमने बलजीत को फंसा दिया ताकि उसके जाते ही तेरा और मेरा रास्ता साफ हो जाए। हम कुछ समझे नहीं। उस दिन मौत के कुएं में जाने के 2 घंटे पहले तूफान सिंह ने खुद अपनी गाड़ी में नया गियर बॉक्स डलवाया था। गाड़ी बिल्कुल सही थी और ये बात सिर्फ हमें पता थी, बलजीत को भी नहीं। तो ये बात तुमने उस दिन अदालत में क्यों नहीं कही मोहिनी? क्यों बोलते भला? ताकि बलजीत को लापरवाही के इल्जाम में जेल ना हो और तुझ पर खून का इल्जाम लग जाए। हाँ देख सिकंदर,
तेरे लिए हमने इतना बड़ा झूठ बोला और तू है कि हमें ही। कौन है वहाँ? देख जाकर, अगर किसी ने मुंह खोल दिया ना पुलिस के सामने तो तू और हम फंस जाएंगे। लेकिन जा। किसने किसने हमला किया? किसी ने पीछे से मारा। किसने हमला किया? हमारा शख्स सही था। तूफान सिंह की मौत हाथ से नहीं हुई, उसे मारा है। मौला बख्श, किसने मारा? मौला बख्श बोलो ना, किसने मारा तूफान सिंह को? हाँ तो सिकंदर, मौला बख्श पर किसी ने लोहे के सलिए से सर पर वार किया और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने ये बयान दिया कि तूफान सिंह की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। जब सवाल उठा कि उसकी मौत कैसे हुई तो उसने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई और फिर बेचारा मर गया। योर ऑनर, इससे यही साबित होता है कि सिकंदर ने पहले तूफान सिंह को मारा और फिर जब इस बात का मौला बख्श को पता चला तो तुमने उसको भी मार डाला। जी नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा। चलो ठीक है, एक बात बताओ मुझे सिकंदर, कि तुम वहां पर क्यों गए थे? कुछ मरम्मत करने वगैरह तो नहीं किए? नहीं नहीं, फिर क्यों गए थे? कोई कारण ही नहीं था इसका वहां पे जाने का योर ऑनर। हमें तो वहां मोहिनी ने बुलाया था, तभी हम वहां गए थे, वरना नहीं जाते। ऑर्डर ऑर्डर। हमने तुम्हें बुलाया था? कब? झूठा। साहब, ये झूठ बोल रहा है, बल्कि तो ये जबरदस्ती हमारे पास आया था और हमसे कहने लगा हमारा पति बलजीत वो तो जेल चला जाएगा और फिर हम दोनों का रास्ता साफ है। और हमसे कहने लगा कि हम फौरन इसके साथ भोपाल भाग चले। फौरन क्यों? क्योंकि मौला बख्श को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया था कि तूफान सिंह को मैंने मारा। हमने ऐसा कब कहा तुम्हें? तुम ऐसा काहे बोल रहे हो मोहिनी? बलजीत सेठ जी, ये हम दोनों को धोखा दे रही है। धोखा उसने नहीं, तूने किया सिकंदर। हुजूर, हमारी बीवी का बयान सच्चा है। ये मौला बख्श को इसी सिकंदर ने मारा है। सरकार, ये दोनों मियां बीवी मिलकर हमको फंसा रहे हैं। हुजूर, अगर हम झूठे हैं तो हमारे आदमियों से पूछ लीजिए जो इसके गहरे दोस्त हैं, जिन्होंने सारी कहानी सुनी है। हुजूर, ये बात सही है। मौला बख्श ने हमसे कहा था, उसे खबर थी कि सिकंदर ने ही तूफान सिंह को मारा है और ये जटाधारी भी वही था। ये बात सच है। मौला बख्श ने हमसे कहा था कि तूफान सिंह को सिकंदर ने मारा है। और जिस दिन उसने हमको ये बात बताई उसी दिन उसकी मौत हो गई। क्या मौला बख्श ने
और कुछ बताया? मतलब ऐसा कुछ कि उसे किस बिना पर सिकंदर पर शक था, ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा उसने हमको कुछ नहीं बताया। मिस्टर जायसवाल, आपके पास सिकंदर के खिलाफ क्या सबूत है? सबूत तो खुद मेरे सीनियर श्री केडी पाठक ने मुझे दिया है, और उसके लिए मैं आपका आभारी हूं पाठक साहब। जैसा कि आपने कहा कि वो गाड़ी का गियर बॉक्स एकदम सही था, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, और ये घड़ी जो आपको गाड़ी के अंदर से मिली, जो आपको ऐसा लगा था कि तूफान सिंह की है, लेकिन नहीं योर ऑनर, ये घड़ी तो मेरी है। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। इस घड़ी का उस गाड़ी में होना साबित करता है कि मौत के पहले, तूफान सिंह की मौत के पहले तुम गाड़ी में गए थे, और शायद उस गाड़ी में तुमने कुछ किया होगा। शायद उसकी वो क्लच प्लेट के साथ, गियर बॉक्स के साथ कुछ किया होगा, हा? कुछ छेड़खानी, और ये करते हुए मौला बख्श ने तुमको देख लिया होगा, और इसीलिए तुमने उसको मारा। नहीं, ये झूठ है। शट अप! 4 जिंदा लोग और एक मरते हुए आदमी की गवाही क्या झूठी है? तुमने ही मारा तूफान सिंह को भी और मौला बख्श को भी, और ये साबित मैं नहीं, तुम्हारे वकील केडी पाठक ने किया है सिकंदर, केडी पाठक ने। योर ऑनर, टाइम खत्म हो गया केडी जी आपका। उप्स, सॉरी, अदालत का। केडी सर, उस घड़ी ने केस को और उलझा दिया सर। मैं घड़ी नहीं, गाड़ी के बारे में सोच रहा था। 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे चलती हुई गाड़ी अचानक रुकेगी क्यों? जो भले ही तूफान सिंह नशे में था, लेकिन वर्षों से इस खतरनाक खेल को खेल रहा था। उसे तो पता होगा ना कि गाड़ी रोकने से मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ब्रेक मारेगा? 2 ही ऑप्शन है सर, या तो तूफान सिंह ने कोई गलती की थी, या फिर गाड़ी में कोई गड़बड़ी थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि खराबी ना गाड़ी में थी ना तूफान सिंह में। जिस पथ पर वो गाड़ी चल रही थी वही खराब थी, मौत के कुएं में खराबी थी। ये सब क्या है केडी? प्यासी के पास कुआं लाना तो सुना था केडी साहब, तो मौत का कुआं हमारे पास लेके आए। यहाँ पे मौत का प्यासा कौन है भाई? योर ऑनर, मैं अपने इस प्रयोग को समझाऊं उससे पहले मैं बलजीत बोहरा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति? बलजीत जी, आपके मौत का कुआं
किस वस्तु से बना हुआ है? जी लकड़ी का। लकड़ी के लंबे लंबे तख्तों को जोड़कर बनाया गया है। केवल लकड़ी या कुछ और भी? जी नहीं, सिर्फ लकड़ी का। पक्का? पक्का। तो फिर उन लकड़ी के तख्तों के बीच लोहे के तख्त क्यों पाए गए? लोहे के तख्ते? जी लोहे के तख्त। कहाँ? यहाँ देखिए, उसी भाग में जहां से तूफान सिंह की गाड़ी गिरी थी। और मरते समय मौला बख्श ने इसी ओर इशारा किया था, किंतु कोई समझ नहीं पाया क्योंकि इन लोहे के तख्तों पर लकड़ी समान रंग लगा हुआ था। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हुजूर, कसम से हमें कछु ना पता है ये सब का है। आप जटाधारी से पूछिए ना, मौत के कुएं को बनाने का पूरा काम उसी का है। दरअसल सरकार, कुएं के उस हिस्से की लकड़ी गल गई थी और सिर्फ उसी हिस्से पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए हमने वहां लकड़ी के बजाय लोहा लगा दिया और उस पर रंग इसलिए लगा दिया ताकि वो अलग न दिखे। अब आप ही बताइए, इसमें हमने क्या गलत किया? अब तक तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपने गलत किया। ये बताइए कि उन लोहे के तख्तों के पीछे ये हुक्स क्यों लगा रखे हैं आपने? सरकार, ये तो खाली हमने इसलिए लगाए थे ताकि जब हम इन लोहे के तख्तों को उतार कर उन लकड़ी के तख्तों को वापस लगाएं तो इन्हें आसानी से उतार सकें, बस। वैसे आप हमसे इस तरीके के बेतुके सवाल काहे पूछ रहे हैं? जटाधारी जी, संभवतः आपको मेरा अगला प्रश्न बेतुका न लगे। मौत के कुएं के पास एक तंबू से हमें ये मोटे मोटे तार मिले जिसके आगे ये चिमटे लगे हुए हैं। क्या उपयोग होता है इन तारों का? ये किसी काम नहीं आते। तो कोई तो उपयोग होता होगा। नहीं हुजूर, ये ऐसे कैसे वहां आ गए अगर कोई उपयोग नहीं होता तो? जी नहीं सरकार, कहीं नहीं। तो आए कैसे है वहां? एक मिनट साहब, इन केबल्स को हमने जुगनू के हाथ में देखा था। तूफान सिंह की मौत के एक दिन पहले वो अपने टेंट की तरफ लेके जा रहा था इनको साहब। ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जुगनू की तंबू से ही बरामद हुए हैं। योर ऑनर, मैं जुगनू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति प्रदान की जाती है। हुजूर, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये तार हमारे तंबू में कैसे आए। हम तो पहली बार देख रहे हैं इन्हें। तो जटाधारी जी कह रहे थे कि उन्होंने आपको तूफान सिंह की मृत्यु के एक दिन पहले इन्हीं तारों को अपनी तंबू में ले जाते हुए देखा था। क्या ये गलत है? एक दिन पहले? एक दिन पहले तो हम इंदौर में थे हुजूर, अपने घर पे, और उसके अगली सुबह ही तो हम वापस आए थे। हम पे यकीन कीजिए हुजूर। यकीन करते हैं आपकी बात पर जुगनू जी, और वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि इस बात की पुष्टि हम कर चुके हैं। जुगनू जी वाकई उस दिन इंदौर में थे, किंतु इन तारों का इनकी तंबू से पाया जाना इस बात का संकेत है कि कोई इन्हें इस कांड में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। योर ऑनर, इन केबल्स का इन मौतों से क्या लेना देना? इज देयर एनी केबल कनेक्शन? योर ऑनर, ये बाल्टी, ये गाड़ी, ये मैग्नेट, ये लोहे के हुक्स, समझ में नहीं आ रहा है। क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं आप हमें मिस्टर पाठक? ये ज्ञान नहीं जायसवाल जी, विज्ञान की बातें हैं ये। आई सी। समझाता हूं धीरे धीरे। योर ऑनर, मौत के कुएं के दीवार पर मोटरसाइकिल या गाड़ी का बिना गिरे घूमने का कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल की पकड़, जो किसी भी तेज गति से गोल गोल घूमने वाली वस्तु को गहरे दबाव से दूर फेंकती है। कारणवश वो वस्तु गिरती नहीं। ये तो हम सब जानते हैं योर ऑनर, ये टाइम वेस्ट हो रहा है कोर्ट का। जायसवाल साहब क्यों इतना व्याकुल होते हैं आप? कहा ना, समझाता हूं। ये गाड़ी, इसे करते हैं ऑन और इसे इस छोटे से मौत के कुएं में चला देते हैं।
हर गाड़ी का निचला हिस्सा, जिसे उसकी चेसिस भी कहते हैं, वो लोहे की बनी होती है। ऐसे में अगर बहुत ही पावरफुल मैग्नेट यानी कि शक्तिशाली चुंबक जैसे कि ये ऐसा कुछ हो जाए तो गाड़ी की गति धीमी होकर थम जाती है, बिल्कुल ऐसे। और चुंबक हटाते ही योर ऑनर गाड़ी नीचे गिर जाती है, ऐसे। समझे मिस्टर जायसवाल? योर ऑनर, असल में यही खेल था उसका जिसने पहले सिकंदर को फंसाया और अब कटघरे में झूठ बोलकर जुगनू को फंसाने का प्रयास कर रहा है। Am I right or am I right, Mr. जटाधारी? जटाधारी जी, जुगनू को फंसाने के लिए आपके बोले हुए झूठ द्वारा ही आपका सच पकड़ा गया। वो आप ही थे जिसने मौत के कुएं में लोहे की वो तख्ते लगाई थी, जिसके पीछे लोहे के हुक्स लगे थे। फिर बड़ी चतुराई से आपने टेंट के जनरेटर से लगा हुआ बिजली का तार ला करके उन तख्तों पर जोड़ दिया और भारी बिजली मिलने के कारण लोहे के वो तख्त चुंबक में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण तूफान सिंह की गाड़ी जाकर उन पर चिपक गई और फिर आपने बिजली का वो जोड़ तोड़ दिया और तूफान सिंह जी की गाड़ी नीचे। जटाधारी जी, देखिए मेरी इस मेहनत पर आप पानी ना फेरे, अपना अपराध ग्रहण करें और इकबाल जुर्म करें, क्योंकि अब आगे कुआं पीछे खाई बचने का कोई चांस नहीं है मेरे भाई। हम अपने भतीजे सोहन को इस गिरोह में नौकरी दिलाना चाहते थे। बड़ा अच्छा ड्राइवर है वो साहब, लेकिन फिर भी पिछले 4 सालों से बेकार घूम रहा है, कोई काम नहीं है उसके पास। और ये बात हमने कई बार बलजीत सेठ को बोली, कई बार, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। हमेशा बोले कि जगह खाली नहीं है। तभी हमने सोचा क्यों न किसी एक को रास्ते से हटा दिया जाए, और उसी वक्त हमने वो लोहे के तख्त और चुंबक वाला प्लान बनाया। मार दिया तूफान सिंह को हमने। और उन सारी की सारी केबल्स को जाकर छुपा दिया उस जुगनू के टेंट में, ताकि हम पर कोई शक न कर सके। और जब मौला बख्श को शक हुआ हम पर, उसको पता चल गया था ना कि कुएं के उस हिस्से में गड़बड़ है, लेकिन जब तक वो हमारी गर्दन तक पहुंचता, हमने उसे ऊपर पहुंचा दिया। And now, Your Honor, if the prosecutor doesn't mind, the defense rests. यह अदालत जटाधारी उर्फ जगदीश सिन्हा को मौला बख्श और तूफान सिंह के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और सिकंदर उर्फ मनोहर माथुर को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगली बार आपकी बारी होगी मुझे कॉन्ग्रेट्स कहने की। टाइम मेरा होगा। तो जायसवाल साहब, आपका ये समय कितने समय में आएगा? Soon. See you soon. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.